अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखेंगे। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? सो कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाई 3 हैं, ये मालूम करेंगे। सो ये कौन से चैप्टर से लग रहा है आपको, वो आप मुझे कमेंट में बोलना। राइट, ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको टू डिजिट नंबर्स आपको भी मालूम है कौन से हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और बहुत सारे हैं 17, 18। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, लेकिन डिविजिबल बाय 3 मतलब अगर इनको डिवाइड करके देखेंगे अपन 3 से, सो वो नंबर्स कितने हैं वो अपने को लिखना है पहले। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये एक नंबर हो गया हमारा, ये डिविजिबल नहीं है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 मतलब ये है, 5 जा 15, 3 6 जा 18 मतलब ये जो नंबर्स है इनको बोलते हैं डिविजिबल नंबर्स, जो डिवाइड एग्जैक्टली 3 से हो रहे हैं। तो मैं कौन से नंबर्स को जानता हूँ वो नंबर लिख लेता हूँ मैं। जो मेरे को मालूम है जो डिविजिबल होते हैं वो है 12, 15, 18, 21, 24। इसी तरह हम जाते जाएंगे, लास्ट नंबर 2 डिजिट के अंदर वो क्या आने वाला है, 99। ठीक है ना, यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या करना है अपने को, हमारे पास स्टार्टिंग नंबर मतलब फर्स्ट टर्म A1 क्या है हमारे पास, 12 है। मतलब इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 A3 ऐसा लेते हैं अपन। राइट, सो A1 क्या है हमारे पास, 12 है। और AN क्या है हमारे पास, AN वो है 99। अब अपन सोचना है यहाँ पे कि अपने पास फर्स्ट टर्म है, अपने पास AN लास्ट टर्म भी है। आपको क्या मालूम करना है यहाँ पे, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? तो कितने टू डिजिट नंबर्स कितने हैं, हम तो देख लिए 12, 15, 18, 21, 24 सो एंड सो, लास्ट डिजिट हम 99 हमारे पास है। इसके बीच में टोटल अपन काउंट करेंगे ऐसे कितने नंबर्स है, और जो छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे अपन, वो टोटल कितने नंबर्स है वो मालूम करना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है अपन लिख लिया यहाँ पे, ए एन की वैल्यू भी लिख ली अपन यहाँ पे। डी की वैल्यू क्या है अपने पास वो लिखेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकलती, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सो A2 माइनस A1 करना पड़ता है उसके बाद से। सो A1 ये है, A2 ये है ना, सो दिस इज A1, दिस इज A2। सो A2 माइनस A1 मतलब 15 माइनस 12 करना पड़ता। तो क्या निकल के आता है इसका आंसर अपने को, इसका आंसर क्या है, 3 है। तो अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। अब देखो 3 चीजें आ गए। अब क्या करेंगे अपन, nth टर्म का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लिए। an की वैल्यू है ना अपने पास, उसको लिख लेते हैं अपन 99, 99। a की वैल्यू है ना अपने पास, a1 की वैल्यू क्या है वो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास है 3। अब क्या करेंगे, 99 को ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 12 भी अपनी जगह पे, प्लस ये जो 3 है n से मल्टीप्लाई होता, क्या होता वो 3n हो जाता। ये जो 3 है फिर से मल्टीप्लाई होता -1 से, सो -3 हो जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे अपन, ये 12 ये -3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 12 -3 क्या होता, सब्ट्रैक्ट करें तो, जल्दी बोलना, 12 -3 कितना आ रहा, 9 आ रहा। सो 99 इज इक्वल टू 9 प्लस 3n। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 9 है उसको उधर भेज देंगे LHS में। सो 99 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। 99 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अपने पास कितने बच रहे भाई, 90 बच रहे।
90 इज इक्वल टू 3n बच रहा। अभी भी अपने को n की वैल्यू नहीं मिली, अपने को n नंबर्स कितने हैं वो मालूम करना है। तो अपन क्या करेंगे, 3 को 90 के नीचे भेज देंगे। 90/3 इज इक्वल टू n। 3 वन जा 3, 3 जा 9, 0 का 0 लगा देंगे। सो 30 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 30। सो इस तरीके से अपन टोटल कितने नंबर्स है बोले तो 12 से लेके 99 के बीच में, 12 से लेके 99 के बीच में 30 नंबर्स है जो डिविजिबल हो सकते 3 से कते। तो ये अपन समझ गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था जिसको अपन यूज करें वो है ये, क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ये कौन से चैप्टर से है वो आपको मेरे को कमेंट में बोलना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है जरा देख लो। ये है ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे बोले तो गिवन लिख लेंगे। क्या बोला उसमें, शो दैट 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा कहते। याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस अगर नहीं आए आपको, ये ऐसे वाले प्रॉब्लम्स करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती। इसीलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस में भी लग सकता आपको एक हाफ डे या फुल डे लग सकता, लेकिन पहले फॉर्मूलेस करिए, फिर उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हर स्टेप में एक फॉर्मूला कैसा भी रहता। अब क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट्स है भाई। यहाँ पे एक LHS है, ठीक है, उधर क्या है भाई, RHS है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को ले लेंगे, ये वाला पूरा LHS बोले तो क्या, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, और RHS बोले तो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा सा एक्सेंट चेंज कर रहा हूं मैं, आप लोगों को जरा इंटरेस्ट आना बोल के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, उसको लिख लेना अपन। क्या है वो, 1 प्लस साइन टीटा बाई कास टीटा प्लस कास टीटा बाई 1 प्लस साइन टीटा। लिख लिया, हाँ लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं इसको देखेंगे अपन, ठीक है। क्या कर सकते हैं अपन उसको देखेंगे, ऐसा लिख लेता हूं मैं यहाँ पे LHS। क्या है वो, LHS। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टीटा बाई कास टीटा प्लस कास टीटा बाई 1 प्लस साइन टीटा। सो अपन पहले LHS लिख लिए, LHS लिख लिए। अब क्या करेंगे अपन, जल्दी जल्दी बोलो क्या कर सकते हैं अपन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ है फर्स्ट फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर वाले, ये घर वाले जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो लोग इसको सलाम करते फर्स्ट फ्लोर वालों को। ये जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं वो लोग सलाम करते किसको, आगे जो घर है फर्स्ट फ्लोर का, आगे जो घर है ना ये वाला घर, इसके ऊपर जो है कॉस्टिटा, इनको सलाम करते, इनको सलाम करते। सो वो लिख लेंगे अपन। सो क्या करे, क्या होता सलाम करे तो, देखो 1 प्लस साइन टीटा है, इन्हों सलाम करे इनसे तो दोस्ती हो गई, तो उन्हों गए उनके घर को। सो उनके बाजू लिख लेंगे 1 प्लस साइन टीटा। फिर क्या है, फिर उसके बाद प्लस लगा के क्या है यहाँ पे, कॉस टीटा है, कॉस टीटा लिख लिए अपन। उसके बाद फिर क्या है, इनसे सलाम करे थे ना, तो इनके बाजू जाके बैठ जाते, इनसे भी मिलने जाते समझो, राइट। सो इनटू कॉस टीटा। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फिर इन दोनों भी मिल लेते फिर भाई, जब जाके इनसे मिल रहे हैं, जाके इनसे मिल रहे हैं, तो इन दोनों भी मिल लेते ना, तो इन लोगों भी मिल लिए, तो क्या हो गया वो कॉस टीटा इंटू 1 प्लस साइन टीटा। देखो मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपन, मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनोवा भी मिले ना तो प्लस ने लगाया, मैं मल्टीप्लाई लगाया। अब क्या कर सकते हैं देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, ये भी 1 प्लस साइन टीटा है, इनो भी 1 प्लस साइन टीटा है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन टीटा होल स्क्वायर बोल के, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस है, कॉस टीटा इंटू कॉस टीटा क्या होता बोले तो कॉस स्क्वायर टीटा बोलना। कॉस टीटा इंटू कॉस टीटा क्या होता, कॉस स्क्वायर टीटा हो गया। ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये कॉस टीटा एज इट इज, ये 1 प्लस साइन टीटा एज इट इज, राइट लिख लेंगे।
कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको देखो तो एक फॉर्मूला याद आया अपने को, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपको तो क्या करो, स्क्रीन पे ऐसा करके जूम इन कर लो। ठीक है, यूट्यूब पे ये ऑप्शन रहता है कि आप ऐसा जूम और जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको टैप करना पड़ता है ऐसा, राइट। ओके, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। खत्म। अब इसको अपन को एक्सपैंड करना है इस फॉर्म में। ये जो है ना वो इस फॉर्म में है, तो अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्सपैंड कर लिए। उसके बाद प्लस है, प्लस लिख लिए। उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे जो है वो एज इट इज लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखो आप हर स्टेप में ये जो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है ना वो सेम आते जा रहा, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे डिनोमिनेटर में। जो भी कर रहे हैं अपन न्यूमरेटर कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आना है, ये ए है ये बी है, ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। ए बोले तो क्या 1, बी बोले तो क्या साइन थीटा, ए बोले तो क्या 1, बी बोले तो क्या साइन थीटा। तो चलो जल्दी इसको लिख लेंगे अपन, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बोले तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 क्या होता 2 होता, बाजू क्या है साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डन। उसके बाद नीचे क्या है वो लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब सोचो नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब यहाँ पे अपन सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपन, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। इन दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बोले तो 1 होती। सो 1 प्लस साइन, पहले अरेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाई डिनोमिनेटर में तो सेम ही है ना, सेम लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बोला मैं, 1 होती बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता 1 होता। तो मैं लिख लूंगा नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद है 2 साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचे हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा। उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों को ऐड करके लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई नीचे क्या है सेम लिख लेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, जो कंटिन्यूशन था ना उसके बाद अपन जो जो प्रॉब्लम कर रहे थे अपन, तो उसमें अपन कहाँ पे आके रुक गए थे, वो था 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई, कहाँ पे आके रुक गए थे अपन, इज इक्वल टू, ठीक है ये कुछ भी नहीं है, 2 प्लस 2 साइन थीटा। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या था कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। डन है। मैं क्या कर सकता हूँ और इसमें देखूंगा तो ये जो है ना मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, क्या 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा लिख ले सकता हूँ ऐसा, बाई नीचे जो है सेम कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ही चाहता। ठीक है, डन, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कैंसिल कर सकता हूँ मैं, आपको क्लियरली समझ में आ रहा हूँ कैंसिल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा गेट कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास 2 बाई कॉस थीटा बच गया। अब ये जो 2 बाई कॉस थीटा है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 2 बाई कॉस थीटा को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू 2 सीकेंट थीटा। सो क्या आंसर आया 2 सीकेंट थीटा। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे वो है 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे मैं 1 लिखा समझो ऐसा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता सीकेंट थीटा हो गया, 2 है तो 2 लिख दिया यहाँ पे।
अब जो इस प्रॉब्लम में जो जो फॉर्मूले यूज हुए उनको अपन लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला यूज हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ। उसके बाद इसमें एक आइडेंटिटी यूज हुई, ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज हुई, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता उसकी वैल्यू क्या हो जाती 1। उसके बाद अगर 1 बाई कॉस थीटा रहा तो उसको अपन सीकेंट थीटा लिख सकते। तो ये तीन फॉर्मूलेस इस प्रॉब्लम में इस्तेमाल हुए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो अगर नहीं समझ में आया तो एक वीडियो, इसी वीडियो को आप एक या दो, आपकी मर्जी, जब तक आपको समझ में नहीं आया जब तक तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते जाओ। वीडियो को बार बार देखो और ये फॉर्मूले जरूरी है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। ए जार कंटेन्स 32 मार्बल्स। मार्बल्स बोले तो गोटियां, राइट। मार्बल्स मतलब गोटियां जो अपन खेलते हैं ना, जो भी स्पेरिकल स्पेरिकल शेप में रहते हैं उनको गोटियां बोलते हैं, राइट। आउट ऑफ विच सम आर रेड एंड अदर्स आर ग्रीन। थोड़े लाल कलर के हैं उसमें क्या, गोटियां। थोड़े ग्रीन कलर के हैं उसमें, थोड़े लाल कलर के, थोड़े ग्रीन कलर के, लाल कलर के और ग्रीन कलर के। क्या पूछ रहा क्वेश्चन यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड मार्बल फ्रॉम द जार इज 3/4। यहाँ पे अगर अपन रेड मार्बल निकालने गए तो चांसेस कितने हैं उसके निकलने के, 3/4 चांसेस है। अब अपने को मालूम क्या करना है, द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन द जार। तो कितने मार्बल्स ग्रीन है, वो मार्बल जो मार्बल ग्रीन है वो कितने हैं जार के अंदर, वो मालूम करना है अपने को। ठीक है, तो कैसा मालूम करते हैं देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल मार्बल्स कितने हैं वो देखो आप, राइट। टोटल मार्बल, अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे अपन। टोटल मार्बल्स कितने हैं यहाँ पे, 32 मार्बल्स अपने पास है। सो टोटल मार्बल्स कितने हैं अपने पास, 32 हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है कि नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन के बारे में कुछ है अपने पास, नहीं मालूम है। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं नहीं मालूम है, तो अपन उसको एक्स ले लेंगे। अच्छा, रेड मार्बल्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल्स सॉरी, रेड मार्बल्स कितने हैं उसको अपन 32 में से एक्स निकाले तो है, इसको ऐसा लिख ले सकते हैं अपन। टोटल कितने हैं 32 है, नंबर ऑफ ग्रीन कितने हैं नहीं मालूम है, रेड कितने हैं बोले तो 32 में से एक्स अगर निकाल दिए तो उतने ग्रीन रेड मार्बल्स है। दो चीज़ें क्लियर हो गई, ग्रीन कितने हैं और रेड कितने हैं वो लिख लिया अपन। अब अपने को यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला है वो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या करेंगे अपन, टोटल कितने हैं वो तो मालूम है यहाँ पे 32, और नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं वो भी लिख लेंगे। सबसे पहले 32 माइनस एक्स लिखो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 32 लिखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं सोचो जरा, क्वेश्चन में एक कुछ दिया वो भी अपने को देखना है। तो ये अपन लिख लिए, नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लिए अपन और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख लिए अपन। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या है जो मेरे पास यहाँ पे लिखा था मैं अभी, 32 है ना, 32 माइनस माइनस एक्स बाई 32 इज इक्वल टू 3/4 क्वेश्चन में दिया। देखो क्वेश्चन में दिया नहीं दिया, यहाँ पे 3/4 दिया ना, वही लिख रहा हूँ मैं, 3/4 लिख लिया यहाँ पे। ओके, अब क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इससे मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले से, सो 4 ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा 4 इंटू 32 माइनस एक्स, और ये 3 32 से मल्टीप्लाई हो रहा 3 इंटू 32, सो 4 इंटू 32 कितना होता 128। 4 इंटू एक्स क्या होता 4x होता। 3 इंटू 32 कितना होता 3 इंटू 32 इज 96। अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको देखेंगे। अपने को -4x है ना, उधर भेज देंगे, 96 इधर ले लेंगे, सो 128 ये इधर आ गया और ये इधर चले गया। सो देखो आप, -96 इज इक्वल टू 4x, ये प्लस में आ गई वैल्यू। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा -32 और +32 इज इक्वल टू 4x। अगर मैं 4 को इधर भेज दिया तो 32/4 इज इक्वल टू x। कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, सो x की वैल्यू निकल के क्या आई हमारे पास 8 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 8। तो यहां तक तो टोटल जो x की वैल्यू निकल के आई, हम x किसको बोले थे, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स को बोले थे, ग्रीन मार्बल्स को बोले थे। तो टोटल कितने हैं, टोटल है 8 ग्रीन मार्बल्स है अपने पास। सो इससे अपन मालूम कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू आ गई 8, और ग्रीन कितने हैं मालूम करना है, बोलते 32 माइनस 8 करना है, 32 माइनस 8। इसका आंसर क्या आ रहा अपने को 24। सो 24 हमारे पास रेड मार्बल्स है, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 8 है। सो टोटल हम यहाँ पे निकाल लिए, और इसके अंदर जो हम स्टेप्स करें, मेन फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला। क्या है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जब भी कोई भी प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं अपन, पूरे चैप्टर के अंदर ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन, ये क्वेश्चन है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सो आप जो मल्टीपल्स है 3 के, उनको लिखना है आपको, और वो मल्टीपल्स किससे कम रहना 25 से कम रहना, और उनको अपने को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मल्टीपल्स लिख लेंगे, राइट। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है बोले तो, सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 27 लिखा तो 25 से बढ़ जाता है, इसलिए बस मेरे को 24 तक लिखना है। सो ये पूरे मल्टीपल्स है 3 के, मल्टीपल्स मतलब जो 3 के टेबल में आते, क्लियर, ओके। क्या करना है उसको, नेक्स्ट उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बोल रहे हैं। सो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका सेट, ये नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बोले तो, अपन क्या करेंगे, इसको कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले लिखना एक सेट का नाम, ठीक है, सेट का नाम, उसके बाद ऐसा फ्लावर ब्रैकेट ड्रॉ करना, उसके बाद ये क्या है मल्टीपल्स है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में शुरुआत में ऐसा एक्स सच दैट एक्स लिखना, उसके बाद इज ए मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 25, ऐसा लिख लेना अपन, और ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करना, फ्लावर ब्रैकेट क्लोज भी कर देना। क्या लिखे अपन, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 25, 3 से लेके 25 के बीच, 3 जो मल्टीपल्स है 3 के, 3 से शुरू हो रहे और खत्म कहाँ हो रहे 25 के अंदर। सो 24 हमारे ये जो है ना, इन सारे नंबर्स को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, लेकिन शर्त क्या है यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स ये लिखना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, रोस्टर फॉर्म भी लिखो बोला। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं,
रोस्टर फॉर्म बोले तो सिंपली आप क्या करना, सेट का नाम लिखना बस, उसके बाद एज इट इज जो नंबर्स है उनको लिख लेना अपन, राइट। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और ब्रैकेट मतलब फ्लावर ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में सेंटेंस में लिखते अपन, एक्स सच दैट एक्स लगा के सेंटेंस लिखते, मल्टीपल इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, इस तरीके से। और लेस देन किस कितने कम है वो, किससे कम है वो, 25 से कम है बोल के लिखे। मतलब ये सेंटेंस यूज करते हैं इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये एक्स सच दैट एक्स यूज करते हैं, राइट। रोस्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं यूज करते अपन, जो है वो लिखते हैं, लेकिन नंबर्स ही लिखते हैं बस, कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ड नहीं यूज करते यहाँ पे, ठीक है। तो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म अपन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 11 में द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर -4, 6, a, -2 and 2, b. Its centroid is 0, 3. Find the values of a and b. दिखने को थोड़ा मुश्किल दिख रहा, लेकिन एक ट्रायंगल है जिसके कोने हैं, एक ट्रायंगल है जिसके कोने हैं a, राइट, इसके कोने हैं a, b, c। अब यहाँ पे ये a है, b है, c है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन। गिवन लिखने के बाद ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, -4, 6। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, a, -2। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2, b। यहाँ पे देखो आप क्या मिसिंग है, ए की वैल्यू मिसिंग है और बी की वैल्यू मिसिंग है। इसको मालूम करो बोल के बोल रहे हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बोला जा रहा कि सेंट्रॉइड हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया 0, 3 बोल के। तो अपन क्या करेंगे बोले तो, सबसे पहले सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अपने को मालूम है ना। सेंट्रॉइड बोले तो जी से डिनोट करते हैं इसको। कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है सेंट्रॉइड का, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2, y1 + y2 + y3/3, ऐसा ब्रैकेट बंद कर देना अपन। अब यहाँ पे x1 जी मतलब सेंट्रॉइड अपने पास ऑलरेडी है ना। यहाँ पे क्या है सेंट्रॉइड, 0, 3 लिख लेंगे, 0, 3 इज द सेंट्रॉइड। x1 की वैल्यू क्या है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, राइट। सो अब यहाँ पे x1 लिखना है तो क्या है मेरे पास, -4, प्लस x2 लिखना है, a है, प्लस x3 क्या है, 2 है, नीचे क्या है 3 फॉर्मूले में, कॉमा लगा दिए। y1 क्या है मेरे पास, 6 है, y2 क्या है मेरे पास, -2 है, और y3 क्या है मेरे पास, b है, फॉर्मूले में 3 है, लगा देंगे। उसके बाद 0, 3 लिख दिए अपन। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, -4 + 2, -4 + 2 क्या होता, -4 + 2 क्या होता। सो यहाँ पे 2 बचता, कौन सा 2 बचता, -2। मैं इसको और इसकी बात कर रहा हूँ, -2 + a/3, कॉमा यहाँ पे क्या बचा, 6 प्लस इंटू माइनस, -2 + b/3। तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। 0, 3 इज इक्वल टू -2 + a/3, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 4 + b/3 बचता। 4 6 में से 2 निकाल दिए तो 4 बच गए, 4 + b/3। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू होना है ना अपने को, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू होना है ना। तो पहला इसको लेंगे, x की जगह पे इन्हें है, इन्हें x की जगह पे है। सो 0 इज इक्वल टू -2 + a/3 लिख लेंगे, एक हो गया। और यहाँ पे क्या है 3, 3 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 3 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्या है वो, 4 + b/3 कहते हैं। डन, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सेपरेटली लिख लिए। 0 लिखे यहाँ पे, उसके बाद इसको लिख लिए, 3 लिखे यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू बोल के 4 + b/, ये कंप्लीट यहाँ पे लिख लिए। अगर मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता, 0 × 3, 0 × 3, 3 × 0 क्या होता, 0 या थी वैल्यू इसकी। और यहाँ पे क्या बचा, -2 + a, -2 उधर भेजेंगे। सो +2 इज इक्वल टू a की वैल्यू निकल के आ गई, क्या है वो,
2 है। अच्छा, अब यहाँ पे b की वैल्यू निकालना है, 3 को उधर भेज देंगे, 3 3 जा 9, 9 इज इक्वल टू 4 प्लस बी। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये जो 4 है उसको उधर भेज देंगे, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी। तो क्या होता भाई, 9 में से 4 निकाले तो 5, 5 इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू 5। सो a की वैल्यू अपने पास आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 5। एक बार फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर बोल के ए बी सी 3 पॉइंट्स दे दिए, लेकिन यहाँ पे a और b की वैल्यू नहीं दिए, इसलिए मैं क्या करा, और सेंट्रॉइड ऑलरेडी 0,3 है बोल के बोल दिए, लेकिन a और b की वैल्यू नहीं दिए, वही वैल्यूज को मालूम करो बोल के यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b बोल के। तो मैं यहाँ पे पहले पॉइंट्स लिख लिया और फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, g इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। लिख लेके x1 की वैल्यू क्या है, ये है, x2 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू 2 है, तो या x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू इसमें से लिख लिया मैं। y1 की वैल्यू देखो, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 बोले तो 6 है, y2 बोले तो -2 है, y3 बोले तो b है, उनको सबको यहाँ पे लिख लिया। फॉर्मूले में 3 है तो 3 लगा दिए, यहाँ पे 3 लगा दिए, राइट। ओके, 0,3 को लिखे यहाँ पे क्योंकि सेंट्रॉइड बोल के क्वेश्चन में दे दिया, जी मतलब सेंट्रॉइड। उसके बाद जो भी स्टेप्स करें अपन, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो वीडियोस जाके देखिए। मॉडल पेपर 1 2 3 4 और ये है मॉडल पेपर 5। इससे पहले जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। और ये जो मॉडल पेपर है ये 3 मॉड्यूल्स में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सो इससे पहले सेक्शन 1 के लिए एक वीडियो बनाया हूं मैं, वो वीडियो चेक करिए पहले, उसको सॉल्व करिए। अब ये है वीडियो 2, सेक्शन 2, ओनली 4 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद और एक वीडियो आने वाला है, जो इसके बाद आपको देखना है, वो है 6 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे इसको, बार बार वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए थे। लेकिन प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको समझ में आते। अब यहाँ अपने पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, आप पढ़ लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई Sn is equal to 5n square plus 3n, find the nth term of the AP। सिंपल क्लियरली बोल दिया कि nth टर्म मालूम करो बोल के। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो Sn की वैल्यू भी दिया, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ये S मतलब सम, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपली जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे। क्या है गिवन, Sn, राइट, Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। कहां से लिखे सर, ये आप क्वेश्चन से लिखे। क्लियर, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करता हूं, जहां पे भी n है, पुट n इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे अपन क्या होता, देखेंगे। S1 लिखूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 इंच होता, प्लस 3 इंटू 1 क्या होता, 3 होता। सो 5 1 जा 5। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 1 जा 5 बोलते, 5 प्लस 3 कितने हो गए, 5 प्लस 3 कितने होते, 8 होते। ठीक है, चलो 8 हो गए, डन। अब क्या करेंगे इसको, अगर ये जो आया अपने को निकल के, ये क्या है, इज इक्वल टू A1 है, अपने को A1 की वैल्यू निकल गई, निकल के आ गई। क्या है वो, A1 बोले तो 8, मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म मालूम करेंगे इसके बाद। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, n की वैल्यू अगर 2 रखूं इसी सेम इक्वेशन में, सो S2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, इसको देख रहे हैं ना आप इक्वेशन को, ये यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना। 5 एज इट इज लिखो,
2 का स्क्वायर क्या होता, 4, 4 हो गया ये, प्लस 3 टू ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 प्लस 6, तो कितना हो गया ये 26। सो ये 26 हो गया। सो ये क्या है, A2 था, मतलब A1 निकल के आ गई वैल्यू 8, A2 बोले तो 26। इसी तरह अपन करते जाएंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले कितने का डिफरेंस आ रहा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहा, देखो आप, डी की वैल्यू क्या आ रही है अपने को, वो है 10। अगर मान लो मेरे पास A1 क्या है, 8 है, A2 क्या है, A1 8 है, A2 क्या है अपने पास 26 है। ठीक है ना, डन है ना, समझ गए होंगे, यहाँ पे निकाले अपन यहाँ से। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 8, 26, कितने ऐड हुआ इसमें, कितने ऐड हुए, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता देखेंगे। अगर मैं डी निकालूं तो A2 माइनस A1, मतलब 26 माइनस 8 कितना आ रहा। यहाँ पे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे को निकल के आ रहे 18। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म 26 नहीं हो सकता, सेकेंड टर्म क्या है, 8 कॉमा 18 कॉमा उसके बाद 28 आता। ठीक है, इस तरीके से कॉमन टर्म्स सेकेंड टर्म अपन निकाले, पहले 8 आया, फिर 18, फिर 28। यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या हो गई, A1, A1 बोले तो 8, डन। यहाँ पे S2 सम ऑफ एन टर्म, मतलब सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू क्या आ गई 26, लेकिन इसको अपन A2 नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको A2 अगर बोल रहे हैं तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि अपन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, तो आपको मालूम है था कि A2 माइनस A1 चेक करेंगे अपन। सो 26 माइनस 8 करे तो इसके बीच में जो है 18 है, तो कॉमन डिफरेंस 18 होना। सो सबसे पहले 8, फिर 18, फिर 28। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम क्या करें बोले तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करें, S2 को सब्ट्रैक्ट करें S1 से। सो अपन क्या करें, 26 को सब्ट्रैक्ट करें 8 से, क्या निकल के आ गया अपने को 18। तो मैं इसको कॉमन डिफरेंस आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको इग्नोर कर दीजिए। इसके बाद आप ये देखो, सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करा, S2 माइनस S1 करा, 26 में से 8 निकाल दिया, सो वो क्या है 18। इसीलिए सेकेंड पोजीशन पे A1 की वैल्यू है 8, A2 की वैल्यू है 18, A3 की वैल्यू है 28। इस तरीके से आपको करना है। अब मैं लिख सकता हूँ AP की वैल्यू क्या है बोले तो इज 8 कॉमा 18 कॉमा 28। इसी तरह आप ऐड करते जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे तो क्या रहा देखेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, दैट मीन्स 18 माइनस 8, 18 में से 8 निकालना है कहते, तो क्या आता 10 आता। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे आपको, तो क्या करो आप, पहले तो S1 लिखो, S1 की वैल्यू निकाल ली, S1 की वैल्यू और A1 की वैल्यू सेम है। बट S2 जब अपन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपने को जो वैल्यू निकल के आ रही 26, सिर्फ ये S2 की वैल्यू है। तो अपन क्या करें, सेकेंड वैल्यू निकालने के वास्ते ये सब अगर कर लेते बैठे तो आप कंफ्यूज होते, सीधा अपन यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, कट कर देंगे हम आप लोगों को समझ में आने के लिए। इसको मत करिए, जस्ट सिंपली यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से सेकेंड टर्म निकालने के लिए S2 माइनस S1 करे तो क्या है अपने पास 26 आया। S2 की वैल्यू क्या है 26 है। सो 26 को यहाँ पे लिख दिया 26 माइनस 8, सो अपने पास 80 निकल के आया, उसको अपन AP के टर्म्स में लिख दिया। ऐसा सबके अंदर प्लस प्लस 10 होते जाते, राइट। तो ये क्या है AP में है बोल के लिख लिए, कॉमन डिफरेंस निकाल के भी चेक कर लिए, कॉमन डिफरेंस आ रहा 10। अब क्या करना है, nth टर्म निकालो, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करे हुआ है फाइंड द nth टर्म ऑफ AP बोल के। सो फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस N की वैल्यू क्या है N माइनस 1, डी की वैल्यू अपने को 10 आ गई। अब क्या कर सकते देखो, 8 का 8 SH प्लस ये जो 10 है वो मल्टीप्लाई होता है N से, ये हो गया 10N माइनस 10 इंटू 1 इज 10, 10 और यहाँ पे क्या है 8,
सो ये हो गया 10n-2। तो ये है 10-2। तो यहाँ पे जो nth टर्म है वो nth टर्म क्या है बोले तो 10n-2 है। सो हिंस अपन an निकाल लिए इस तरीके से 10n-2 है। अगर आपको ये वीडियोस समझ में आ रहा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, तो इसका जो सेक्शन 3 है और एक नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद वाला, उस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखना, क्योंकि वो वीडियो में हम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ तक सिर्फ हम ओनली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करें। इसके बाद वाले वीडियो में हम सेक्शन 3 6 मार्क्स के करने वाले हैं। ठीक है, सो जितने बार हो सके वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।